नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। तो एक आवश्यक सोचना है कि हमारे चाचा जी ख़त्म हो गए हैं। अब इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे ढोलक के। आप ये मत समझना कि ये बंद कर दी है। मुझे आप लोग के सपोर्ट बनाए रखना। अब जब तक कोई कार्य नहीं हो जाता है मेरे यहाँ या पवनी नहीं उठती है, तब तक हम ढोलक की आपको वीडियो नहीं डाल पाएंगे। अब ये ना जाना कि डालेंगे नहीं डालेंगे, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम वैसे ही वीडियो डालेंगे। तो इसीलिए तो हम चलो एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग कहानी सुन लेना, बताना फिर कैसा लगा। तो देखिए, एक लड़की थी, वो ब्रह्मचारी थी। तो वो ये कहती थी कि हम शादी नहीं करेंगे। तो उसने शादी नहीं की। जब वो शादी नहीं करी, ऐसे रहती रही अपने, मतलब किसी को देखती नहीं थी वो। जब वो देखती नहीं थी तब एक समय पर वो बीमार हो गई। और जब बीमार हो गई तो गांव वाले ने सोचा कि ऐसा करें, इसको कहीं डॉक्टर बुला के दिखा दें। तो जब गांव वाले ने कहा कि डॉक्टर बुला के दिखा दें, तो डॉक्टर बुलाया गया। तो वो लड़की ब्रह्मचारी थी। तो तो उसने कहा कि ऐसा करो, मुझे पर्दा लगवा दीजिए और पर्दे के बाहर मेरा हाथ निकाल दो तो मुझे डॉक्टर देख लेगा। तो जब उसने पर्दा लगवा दिया, पर्दे के बाहर जब हाथ उसने निकाला, तो डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के उसकी नब्ज को देखा। जब देखा तब वो मन में लड़की सोचने लगी कि जब हमने ये डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे कितना अच्छा लग रहा है, और जब पुरुष की स्त्री बन कर के रहते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। पर उसने ये बात मन में सोच ली और सोच के डॉक्टर फिर चला गया। और जब चला गया, कुछ दिनों के बाद में वो लड़की मर गई। जब मर गई और जब मर के और जो वहाँ पर पहुँची वो भगवान के घर। जब वो भगवान के घर पहुंची, जो धर्मराज था ना, तो उसके यहाँ पहुंची, कहती है देखो हमने कोई कार्य तो खराब किया नहीं है, तो मेरा देखो सब पुण्य होगा, मेरा कोई पाप तो नहीं होगा। तो धर्मराज ने ये कहने लगे, देख के लिस्ट उठा के कहते हैं कि कुछ कार्य तो खराब नहीं हुआ है, पर जिस समय तुमको डॉक्टर ने नब्ज देखी थी उस समय तुम मन में विचार कर गई थी, कहती थी जब पुरुष की स्त्री बनकर रहो तो कितना अच्छा लगता है, यही तुम्हारा पाप हुआ है तो इतना पाप मिलेगा। तो लड़की कहने लगी, तो ऐसा करो, मेरे गांव के सरपंच मुखिया को बुलवा लो, वो पूरे गांव में पंचायत करते हैं, तो वो हमारी भी पंचायत कर देंगे, वो कह देंगे तो हम उतने ही मान लेंगे। तो धर्मराज ने कहा, तो अपने मंत्री को भेजा, कहते हैं जाओ उस मुखिया को बुला के लाओ। जब मुखिया को बुलाने आए तो वो अपने घर के अंदर था मुखिया। और जब अंदर था ना, तब कहते हैं उनके घर वालों से, कहते हैं उन उन मुखिया को बुला दो जो पंचायत करते हैं। उनने कही अभी वो खाना खा रहे हैं। तो जब खाना खा लिया, बाहर निकलने लगे, उनने सोचा पता नहीं कौन सी बात हो जाए। तो वो सोचने लगे, उन्हें देरी पे खड़े होकर के उनने मन में अपने प्रश्न किया संकल्प कि मैंने 101 यज्ञ कराई। अब इतना सोच के कहने लगे चलो। तो इतने कहने के बाद में वो चले गए। जब वहाँ धर्मराज के ही पास में पहुँचे, और जब पहुँच गए, पहुँचने के बाद में कहने लगे कि जब पूरे गांव की पंचायत करते हो तो इस लड़की का भी पंचायत करो। कहते हैं हम बताओ, इसका ज़रूर पंचायत करेंगे। और जब उसने कहा कि इसने तो शादी भी नहीं की है, ब्रह्मचारी थी, तो इसका पाप तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो कहते थे जिस समय डॉक्टर आया था उस समय डॉक्टर ने जब इसकी नब्ज देखी थी तब ये कहने लगी, मन में सोच गई थी कि जब किसी की स्त्री पुरुष की बन के रहो कितना अच्छा लगता होगा। और जब डॉक्टर ने आज मेरी नब्ज पकड़ी तब मुझे कितना अच्छा लग रहा है, तो ये इनसे ही पाप हुआ है। तो मुखिया कहने लगे, तो ऐसा करो कि जब हमको यहीं पर बुला लिया है तो ऐसा करो ना, मेरा भी लिस्ट देख लो। तो कहते हैं तुम्हारी कैसे देखना, कहते हैं नहीं देख लो, मेरी भी लिस्ट देख लो। कि जब उनकी भी लिस्ट देखी कि हम तो गाय की पंचायत करते हैं, कहीं हाँ ये सब है, कहीं तुमने सब अच्छा किया या खराब किया। तो कहते हैं हमने सब अच्छा किया, कहीं हाँ कि जो तुमने हमने की जो यज्ञ कराई उसका फल कहाँ है? तुमने यज्ञ तो कराई नहीं है। कराई तो है कि देखो, कि वो तुमने सोचा है, कराई तो है नहीं। कहते हमने सोचा है, कराई नहीं है। तो इसी ने तो इसी बात पंचायत होने लगी। तो कहते हैं जब सोचा ही है, कराई तो है नहीं, तो इसने ही तो सोचा था पुरुष बारे में कि जब पुरुष की स्त्री बन के रहो तो कितना अच्छा लगता। इसने कोई शादी तो की नहीं थी, ना इसने कोई गलत काम किया, तो इसका भी इतना पाप कहाँ से आ गया।
तो धर्मराज कहने लगे कि ठीक है भाई, अब इसी को करके अब भाई पंचायत हो गई। तो ये मेरी कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। आप लोग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी।